हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब, जिस चीज का डर था ना वही हो चुका है। मालिनी ने आदित्य को छीन लिया है इमली से। अब ये बात कहना थोड़ा गलत होगा कि मालिनी ने छीन लिया है, क्योंकि मालिनी को अभी तक हासिल नहीं हुआ है आदित्य। वो सारी चीजें चलने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन क्या वो दावा सही बैठेगा या फिर यहाँ इमली जो है वो नहले पे दहला चली गेंद का जवाब पत्थर से देगी, क्या करेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है भाई साहब कि यहाँ पर आदित्य क्या करने वाला है। इतनी आसानी से क्या इमली को जाने देगा? यानी कि अगर इमली घर छोड़कर जाने लगेगी तो घर छोड़कर जाने देगा तो क्या होगा? इमली क्या करेगी, आदित्य क्या करेगा? इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। उसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि मालिनी यहाँ पर सती सावित्री होने का भयंकर वाला ड्रामा करती है। कहती है इमली को कि इमली देखो, मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ था कल, मैं कुछ नहीं जानती। इमली कहती कि अरे शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। यहाँ पर बेशरम औरत, तूने क्या लगा रखा है? यानी कि तू क्या समझती कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ? मैं पागल हूँ यहाँ पर। इन सबकी आंखों पे तो तूने पट्टी बांध दी, लेकिन मेरी आंखें यहाँ पर अभी भी खुली है। इमली भयंकर तरीके से गुस्सा होती है मालिनी के ऊपर। कहती है मालिनी को कि तुमने सारी हदें पार कर दी और अब की बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद आप देखोगे कि इमली जाती है आदित्य के पास। आदित्य से पूछती है कि आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे सही सही बताइए कि आपके और मालिनी दीदी के बीच पिछली रात को क्या हुआ? आप मुझे बता दीजिए आदित्य, क्या हुआ? आदित्य कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इमली, मेरा यकीन करो। ये सारी बात कहते हुए आदित्य की आंखें शर्म से झुक जाती है। ये सारी चीजें देखकर इमली समझ जाती है कि वाकई में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। इस तरीके से आदित्य यहाँ पर पहले तो नहीं करते थे कभी भी, और आज जिस तरीके से इन्हें खुद से घिन आ रही है भाई साहब, इस चीज को प्रूफ करती है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। मीठी और नानी भी भयंकर तरीके से आदित्य पे चिल्लाती, कहती उनको कि देखो तुमने यहाँ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम जैसे इंसान ने। यहाँ पर तुम दो जिंदगियों के साथ यहाँ पर खेल रहे हो। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। उसके बाद आप देखोगे कि अनु आती है इमली के पास और इमली के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है। भाई साहब, यहाँ पर भयंकर तरीके से उन्होंने रंग बदला है। यानी कि कोई इतना कैसे गिर सकता है जितना यहाँ पर अनु और उसकी बेटी मालिनी गिर गई है। अनु कहती है इमली से कि प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, तुम्हारे हाथों में उसकी जिंदगी है यार, तुम उसे इस तरीके से बर्बाद मत होने दो। इमली कहती है कि हाथों में कौन सी जिंदगी है, तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, तुम कहते हो कि उसकी जिंदगी बचा लो। यानी कि सारा कांड तो वो पहले से सोच के बैठी थी माता रानी। यानी कि वो सब कुछ पहले से ही सोच रखा था कि वो इस सारा काम करेगी जिस वजह से आदित्य उसका हो जाएगा। अब मुझे मालिनी पर तो ऐसे ही भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इमली ये भी कहती है कि मालिनी तो चलो जाने दो, उसने जो किया वो ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा पति भाई साहब, यहाँ पर आदित्य ने इतना गंदा काम किया, ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मेरी आंखें शर्म से झुक गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। इमली भयंकर तरीके से सब पे चिल्लाती है, सब पे गुस्सा होती है। तभी अपर्णा कहती है कि देखो इमली, यहाँ पर मालिनी का लीगल तरीके से हक है आदित्य के ऊपर। वो उसकी बीवी तो पहले से ही थी, अब कागजों में ही सही लेकिन बीवी थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर मालिनी के पास जब कोई भी हथकंडा इस्तेमाल नहीं होने वाला होता है ना, तब वो जाती है और यहाँ पर अपने कागजात यानी कि कहने के तौर पर कानूनी तरीका अपनाती है। यानी कि कानून की नजर में तो उसकी लीगल बीवी है, तो यहाँ बस वही चीज अपनाती है। अपर्णा भी उसका भर भर कर साथ देती है, लेकिन जब अपर्णा को उसकी सच्चाई पता चलेगी तब उसे सबसे ज्यादा गिल्टी फील यहीं पर होगा भाई साहब। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलत भी अपर्णा को ही फील होने वाला है। तो माहौल देखकर यहाँ पर हरीश भी लगे हाथ कह ही देता है कि देखो यहाँ पर मालिनी तो बीवी है, इसे सबकी भलाई इसी में है कि मालिनी को यहाँ पर आदित्य की लीगल बीवी मान लिया जाए। अब आदित्य को यहाँ पर कह देता है कि तुम्हें भी अपनी बीवी से मानना है, हमने तो घर की बहू से मान ही रखा है, तुम भी अपनी बीवी से मान लो। सारी चीजें जैसे यहाँ पर इमली और आदित्य सुनता है भाई साहब, उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है, भयंकर झटका यहाँ पर उन दोनों को लगता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब करे तो क्या करे। इमली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आदित्य यहाँ पर अपना मुंह ही नहीं खोल रहा कि क्या हुआ है, ना यहाँ पर किसी से कुछ कह रहा, ना ही उसने पहले मेरी बात सुनी थी और ना ही वो अब इमली की बात सुनना चाहता है। यानी कि उसे गिल्टी तो फील हो रहा है, लेकिन उसे अभी भी ये यकीन नहीं है कि मालिनी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इमली भी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, आदित्य को कुछ नहीं समझाती, क्योंकि उसे पता है कि क्या समझाऊं ही नहीं है, तो पहले ही समझदार है और इतने बड़े समझदार होने के बावजूद भी इनसे इतनी बड़ी गलती हो सकती, तो मेरे समझाने पर क्या होगा। इमली यहाँ पर फैसला कर लेती है कि वो घर से चली जाएगी, हमेशा के लिए त्रिपाठी घर छोड़ देगी, आदित्य की जिंदगी से भी चली जाएगी, कि जब उसका पति उसका नहीं रहा तो भाई साहब उस घर में रहकर वो करेगी क्या। अभी सारी चीजें सुनकर सभी घर वालों के चेहरे पे खुशी आ जाती
जाती है। ऐसा लगता है जैसे बरसों की उनकी तमन्ना, बरसों की उनकी मुराद पूरी हो गई हो। अब इमली वहां से चली जाती है। उसके बाद पीछे पीछे मालिनी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, बस मैंने वही किया है। मैं यहाँ पर सब कुछ कर चुकी हूँ, तुम यहाँ से निकल चुकी हो, मैं आदित्य की बीवी बन चुकी हूँ। उसी को मालिनी की सारी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका गुस्सा यहाँ पर हाई लेवल पर पहुंच जाता है। वो अपने रूम में जाती है। तभी वहां पर मीठी आती है। मीठी इमली से कहती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। नानी भी वहां पर होती है। दोनों उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो बेटा इमली, यहाँ पर जोश में होश को ना अच्छी बात नहीं है, काम को यहाँ पर धीरे से करो। यानी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम जल्दबाजी में यहाँ कुछ गलत फैसला ले लो और बाद में तुम्हें उस पर पछताना पड़े। हो सकता है ना, यहाँ हम सबको पता है कि आदित्य बाबू ऐसा नहीं कर सकते और तुम भी जानती हो कि मालिनी ने ये सब कुछ फंसाने के लिए किया है। वो होश में नहीं थे तो यहाँ उनकी क्या गलती है, तुम बताओ। यहाँ पर ये सारी चीजें उनके दिमाग में डालने की कोशिश करती है। इमली को यहाँ कुछ कुछ बात समझ में आती है और इमली यहाँ सोचती है कि भाई ऐसा तो आदित्य को छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। आदित्य भी इमली को रोकने की बहुत कोशिश करता है। उसके बाद आप देखोगे कि मालिनी बार बार यहाँ जलाने की कोशिश करती है। आदित्य के पास जाती है, आदित्य की बीवी बनने का पूरा ड्रामा करती है, साथ ही में आदित्य के साथ रहने भी लगती है। आदित्य यहाँ पर सभी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मालिनी यहाँ अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। वो साफ साफ मालिनी को कह देता है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बीवी सिर्फ और सिर्फ इमली को मानता हूँ, मानता था और हमेशा मानता ही रहूंगा। यहाँ पर कभी भी तुम्हें अपनी बीवी नहीं मान सकता मालिनी, ये चीज मेरी कान खोलकर सुन लो। अब मालिनी यहाँ पर जितनी सिंपैथी उसे पानी थी भाई साहब उसने पा ली है। यहाँ पर आदित्य भी कुछ नहीं कहता और सभी लोग यहाँ पर मालिनी के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए आदित्य को उसे जबरन झेलना पड़ता है भाई साहब, यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ता है। सारी चीजें यहाँ पर होती है, लेकिन धीरे धीरे आदित्य जैसे उसके साथ रहता है तो उसके राज पे से पर्दा उठता है। यानी कि मालिनी का असली चेहरा सबके सामने आने लगता है। मालिनी क्या है एक्चुअली में, ये चीज सबको पता चलने लगती है। आदित्य को ये चीज पता चलती, तो आदित्य को जब उसकी चालों के बारे में पता चलता है तब आदित्य यहाँ पर समझता है कि मेरी बीवी सही कह रही थी, इमली बिल्कुल सही कह रही थी, मैंने उसकी बात नहीं मानी, ये सबसे बड़ी गलती करी। तो बस उसके बाद क्या है, मालिनी घर से रवाना हो जाएगी 9 2 11 हमेशा के लिए। आदित्य किसी की बात थोड़ी सुनेगा जब उसे पता चलेगा कि मालिनी की क्या यहाँ पर कंडीशन है, किस मंशा से वो यहाँ पर घर में आई थी। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी लेट दिखाई जाएगी। उसके पहले आपको यहाँ पर मालिनी का ड्रामा दिखाया जाएगा। इमली किस तरीके से आदित्य से नाराज होती है, आदित्य किस तरीके से इमली को मनाता है, सारा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ड्रामा और ड्रामा ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये ड्रामा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा इमली को हमेशा के लिए आदित्य को छोड़ देना चाहिए या फिर उसके साथ रहना चाहिए। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।